हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जेमिनी की जून की लव प्रेडिक्शन लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर टू। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो। और वैसे भी आई एम वेरी मच ओपन टू द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। आप किसी भी चीज़ के बारे में मुझे बता सकते हैं। अगर वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, या आप कोई इम्प्रूवमेंट मुझसे चाहते हैं कि मैं इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करूं, तो यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए आई एम ऑलवेज़ रेडी। आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कमी लगती है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर द जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा की मैंने रीडिंग कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये रीडिंग सन, मून, वीनस साइन या असेंडेंट राइजिंग, बेसिकली अगर अपने आप को आप जेमिनी समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। Eight of Wands, okay, and your relationship energy. Eight of Cups, okay, and your person energy. Ooh, 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 ooh. Okay. Gemini, कुछ गड़बड़ है। एक्वेरियस और लिब्रा की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई थी। मतलब उनके में कुछ मतलब थोड़ा सा दिक्कत थी, बट इतनी दिक्कत नहीं थी। बट आपके में गड़बड़ है। ठीक है, ओके। आपकी एनर्जी आई है एट ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप की एनर्जी आई है एट ऑफ कप्स, एंड आपके पर्सन की एनर्जी आई है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्या होती है? एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्या होता है? एकदम से सडन कम्युनिकेशन आना लव अफेयर्स में, लेटर्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आपको कहीं का इनविटेशन मिल जाए, उस चीज़ उस तरह का, ठीक है ना। बट जो आपके साथ में जो दो कार्ड्स देख रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि आप इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, बट इट्स जस्ट योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा कभी ना कभी, ओके। बट दिक्कत क्या है कि आपका पर्सन है थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब हम कहते हैं तो बिल्कुल फ्रोजन एनर्जी होती है, नो समथिंग। ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब आती है, जब आपका मतलब कोई इंसान जब कह देता है ना, यार इनफ इज़ इनफ नाउ फॉर, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर, ठीक है। और उसके साथ माशाल्लाह एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इसलिए मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ठीक है ना। आपको पता है वैसे तो इंट्यूशंसली या फिर इंट्यूटली आपको पता होगा कि आपके पर्सन हर्ट हैं या फिर इस सिचुएशन से वो मूव ऑन करने की तैयारी कर चुके हैं या वो डिसाइड कर चुके हैं, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद लेके बैठे हुए हो, ठीक है ना। बट यहाँ काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे सिचुएशन, ठीक है ना। आपको तो उम्मीद है, बट ये आपके पर्सन की जो एनर्जी है, जो म्यूचुअल एनर्जी है, इट्स नॉट सो पॉजिटिव। चलिए मैं आगे देखना चाहूँगी कि ये दिस इज़, अगर आप इस अभी तक की रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं तो आप आगे की रीडिंग देखिए। आगे मैं निकालना चाहूँगी इसके लिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर रिलेशनशिप, और उसके बाद एडवाइस, और उसके बाद आउटकम। आउटकम के लिए आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ठीक है। आप जिस हिसाब से आउटकम देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निकाल लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप काफ़ी नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। वीकनेसेस क्या थी आपकी रिलेशनशिप की? 6 ऑफ कप्स। मतलब अमेजिंग, मेरे को एक और एक्सप्लेनेशन चाहिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड
इसकी भी चाहिए एक और एक्सप्लेनेशन। आई वांट 10 ऑफ कप। ओके, वीकनेसेस। देखिए, आपकी जो रिश्ते की स्ट्रेंथ थी वो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो और वीकनेसेस में आया है 6 ऑफ कप और 10 ऑफ कप। तो ये जो पेंटिकल्स एनर्जी होती है ना, ये आपकी 3D की एनर्जी होती है, पैसों से रिलेटेड, हमारे कैरियर से रिलेटेड कुछ इस तरह की एनर्जी होती है। वॉन्ड्स एनर्जी भी हमारे एंथुजियाज्म से रिलेटेड एनर्जी होती है, ठीक है ना, हमारे एक्शन से रिलेटेड एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप इस रिलेशनशिप में डीप फाउंडेशन चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस में लेना चाहते थे, मतलब आप इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस एमर्ज होना चाहते थे, ठीक है ना। जिस तरह से ये पर्सन बॉन्ड्स लेकर आगे बढ़ना चाहता है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का कार्ड है, ठीक है, कि बंदा अपनी फाउंडेशन पे बिल्कुल फर्म है, अपना घर वर और ठीक है इन सब चीज़ों में। ओके, बट वीकनेसेस कहाँ हैं? वीकनेसेस 6 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। वीकनेसेस एक्सप्रेशन में हुई है। इस रिलेशनशिप में जो मुझे कमी लग रही है वहाँ एक्सप्रेशन में कमी लग रही है, ठीक है ना। आपने अपने एक्सप्रेशन में, अपनी बात कहने में कमी करी है, ठीक है ना। और इस पर्सन को मतलब आपने शायद इतना अपने आप अपनी फीलिंग्स को इतना दबा के रखा हुआ था, इतना दबा के रखा हुआ था, इतना दबा के रखा हुआ था कि इस पर्सन को होपलेस सिचुएशन में पहुंचा दिया, ठीक है ना। आपने इस पर्सन को इतना अपनी मतलब एक सीक्रेट सा बना कर रखा हुआ था, आपने अपने आप को एक मिस्टीरियस सी सिचुएशन में रखा हुआ था, जिसके वजह से एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाया आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है ना। क्योंकि आप एक्सप्रेसिव नहीं थे, क्योंकि एक तरफ से एक्सप्रेस हो रहा था आपको, आपने शायद फॉर गारंटेड लिया। मैं दिस इज द मैसेज व्हाट आई एम गेटिंग, द अल्टीमेट मैसेज। ओके, ये वाला मैसेज मुझे मिल गया है फ्रॉम द स्पिरिट्स कि आपने इन सिचुएशन को फॉर गारंटेड लिया, इस वजह से आप इस इमोशनल फुलफिलमेंट से दूर हो गए, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप आपको पता है आपकी 6 ऑफ कप होता है, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका कोई पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट लाइफ तो नहीं, मतलब जैसे पास्ट मतलब इसी पहले आप मिले हों, फिर दोबारा आप मिल गए हों, या फिर आपके स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड हम कार्ड मानते हैं। 6 ऑफ कप होता है चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई आपका पर्सन होगा, आप जिसके साथ आप स्कूल में पढ़ते होंगे या कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ ठीक था, बट आपके इस वाले एटीट्यूड ने, ठीक है ना, ये आपको लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं तो बिल्कुल मैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करता हूँ, मैं तो बस विक्टोरियस बन जाऊँगा और सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बट ये वाली इस वाली फील्ड में आप मात खा गए, ठीक है ना। आपने इस पर्सन को स्पेशल फील नहीं करवाया, टू बी फ्रैंक, आपने इस पर्सन को फॉर गारंटेड लिया, और इसी वजह से आपका 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है इनकी एनर्जी की तरफ, ठीक है। आप फिर भी उम्मीद बनाए रखे हुए हैं कि नहीं अभी आपके पास शायद इनका कम्युनिकेशन आ जाएगा, अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट आपने शायद इस रिलेशनशिप को बहुत फॉर गारंटेड लिया, आपने शायद इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट नहीं डाले, ठीक है। ना ही टाइम डाला, ना ही एफ़र्ट डाले, ना ही मनी डाला, टू बी फ्रैंक। ओके, कुछ नहीं डाला आपने। चलिए आप एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस क्या आती है आपके लिए फॉर द जेमिनी पीपल। व्हाट विल बी द एडवाइस एंड द आउटकम। आउटकम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन का आप आउटकम देखना चाहते हैं, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, वट एवर, ठीक है। सबसे पहले हम एडवाइस लेना चाहूँगी, एडवाइस फॉर जेमिनी पीपल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए, स्टार्ट कीजिए, आउटकम। टू ऑफ कप्स, ये वाली बात है ना, यहाँ पे क्योंकि गलती आपकी है, ठीक है ना। आपने उस पर्सन को इतना मतलब बिल्कुल ही आपने फॉर ग्रांटेड लिया है, इस वजह से ये दिक्कत आई है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा आप अपने माइंड में ना रहें, थोड़ा सा पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, एनर्जी, जो मतलब आप
थोड़ा एक्शन में भी लाए उस एनर्जी को, ठीक है ना। आपने सोच लिया कि हाँ 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 या आई लाइक दैट पर्सन, या आपको बताना भी होता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी यू हैव टू गिव योर ऑफर टू दैट पर्सन। आपको उस पर्सन को बताना है कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप उनको कितना स्पेशल फील करते हैं आप उनके साथ, या आपको उनके साथ कितना अच्छा लगता है, यू नो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी गिव हिम योर ऑफर एंड यू विल गेट 2 ऑफ कप्स। वही वाली बात है, आपको 10 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, और ये 2 ऑफ कप्स आया है, यू नो इट्स कैन बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप इन फ्यूचर के लिए। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा एक सोल लेवल का रिलेशनशिप हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा यू नो अपने जो दिल में है ना, जैसे इसने ये कॉइन जेब में नहीं रखा हुआ, इसने कॉइन ऊपर अपने हाथों में दिखा रहा है, वो दुनिया को दिखा रहा है, ठीक है ना। उसने कॉइन छुपा कर नहीं रखा हुआ। तो इसी तरह से आपको शायद अपनी इमोशंस को छुपा कर नहीं रखना है, थोड़ा सा दिखाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट डालते हैं इस रिलेशनशिप में, थोड़ी सी भी आप अपनी तरफ से पहल करते हैं, थोड़ा सा भी आप इस क्या कहेंगे इसको, इस कोल्डनेस को आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो 2 ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट। 2 ऑफ कप्स सबसे ब्यूटीफुल कार्ड होता है। अगर आप टैरो देखते हैं और आप टैरो को फॉलो करते हैं, दूसरे चैनल्स पर भी देखते होंगे, तो 2 ऑफ कप्स आपको पता है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है लव रिलेशनशिप में। आप देख रहे हैं जैसे इस मेल ने ये रोज़ कलर का गार्नेट पहना हुआ है और फीमेल ने ये इस तरह का ग्रीन कलर का गार्नेट पहना हुआ है। तो यानी एक दूसरे की समझ, एक दूसरे के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। मतलब ये पर्सन, जो मेल पर्सन है वो फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकता है, और फीमेल जो है वो मेल के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकती है। मतलब एक दूसरे की डिफ़िकल्टी, अब एक दूसरे के दुख सुख को समझना, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट रिलेशनशिप। तो आप इस परफेक्ट रिलेशनशिप को पा सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं, बस आपको ये एडवाइस फॉलो करनी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है ना। अपनी इमोशंस को अपने दिमाग में मत रखिए, अपने दिल में मत रखिए, दिखाइए ज़रा, ठीक है। आप वेट मत कीजिए कि वो मैसेज करेंगे, आप मैसेज कीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एडवाइस मुझे जेमिनी पीपल के लिए लग रही है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।